हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो दोस्तों, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे हो रहा है 7:20। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ। तो आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली व्लॉग्स में। तो एक गृहिणी की जो दिनचर्या होती है वो मॉर्निंग से जो टाइम होता है सुबह का, मतलब अपने हिसाब से शुरू हो जाता है। तो आज मैं सुबह 5:30 बजे उठी, और दिन में 5 बजे उठती थी। आज 5:30 बजे उठी। तो फिर थोड़ा अपना पानी पिया, सुबह उठ के अपना फ्रेश व्रेश हुए, नहाया धोया, फिर जाके किचन में गई। बच्चों के लिए टिफ़िन आजकल तैयार करना नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बच्चे खा के ही जाते हैं और फिर 3 घंटे के बाद पेपर दे के आ जाते हैं, तो टिफ़िन नहीं ले जाते हैं। तो छोटा बेटू ले जाता है, उसके लिए मैंने पैक करके रख दिया। और मेरे बेटे की आज छुट्टी है। तो मेरी बेटी का तो लगातार एग्ज़ाम है। तो कभी कभी हो रही है इसकी छुट्टी, नहीं तो बीच में लगातार एग्ज़ाम है इसके। तो ये 6th क्लास में है अभी। तो सुबह की जो एक ड्यूटी होती है ना, एक माँ की, एक वाइफ की, मतलब एक जो बहू होती है, उसकी सारे काम शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह से मतलब हो जाते हैं स्टार्ट। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, इतना बिजी रूटीन होता है सुबह का टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा काम सुबह के टाइम होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के बाल बना रही हूँ, और बाल बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगते हैं लड़कियों के। लड़के तो जल्दी रेडी हो जाते हैं, पर लड़कियों के ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी बेटी के बाल बड़े हैं, पतले हैं, पर बड़े बाल हो रहे हैं। इसको भी ना बड़े बाल का बड़ा शौक़ है। मम्मा मेरे बाल मत काटना कहती है। तो मुझे भी अच्छे लगते हैं बड़े बाल। तो यहाँ पे अपनी बेटी के मैंने बाल बना दिए हैं। तो मुझसे कह रही थी, मम्मा मैं कब सीखूँगी अपने बाल बनाना? मैंने कहा घर में प्रैक्टिस करो, सीख जाओगी। तो अभी तो छोटे ही हैं बच्चे, 6th क्लास में है, तो कहाँ बनते हैं, नहीं बन पाती अपने हाथ से चुटिया। 1 आध साल बाद फिर खुद बना लेगी। तो यहाँ पे अपनी बेटी को रेडी कर दिया मैंने। और उसके बाद चलते हैं दोस्तों किचन में। मैंने चाय रखी थी, तो मैंने कहा पहले अपनी बेटी को मैं तैयार कर देती हूँ। चाय रख के गई थी, मतलब इसमें अदरक मैंने डाल के रख दिया था। और हल्का फुल्का किचन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया था। तो आदत जैसी होगी ना, मतलब थोड़ा भी गंदगी होती है अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी सी भी सफाई हो जाए ना, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ मैंने चाय में डाल दिया था। तो चाय को पकने रख दिया है। मम्मी भी नहा धो के रेडी हो गई है, मम्मी जल चढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे मैं जला लेती हूँ धूप, जो हम हफ्ते में घर में 2 बार तो जलाते ही हैं। ये देख सकते हैं, इसके जो किनारे होते हैं वो जलाने पड़ते हैं। और इसके अंदर बीच में ना पता नहीं, मतलब इतनी अच्छी, मतलब पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, पूछो मत। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको एक जगह रख दो ना, कटोरी में रख के। हमने यहाँ पे जहाँ पे टीवी है वहाँ पे रखने वाला बना रखा है, तो सारे कमरों में पूरे घूम जाती है, मतलब अंदर से बाहर तक सब जगह घूमती है। ये मेरी बेटी को देखो खेल लग गई। मम्मा वाओ कितना प्यारा लग रहा है धुआं। बच्चे हैं ना, बच्चे देखो ऐसे खेल लग जाते हैं कुछ भी देखते हैं तो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी। तो जस्ट अभी आए हैं, हाथ मुँह धो के फ्रेश होके सो गए हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटू भी उठ गया है, अभी उठ रहा है। अभी इसकी छुट्टी है, इसका कल है एग्ज़ाम। तो अपने हस्बैंड से कह रही हूँ आप सो जाओ, थोड़ी देर मैं पर्दे खोल लेती हूँ, उसके बाद बंद कर दूँगी दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ पे भजन भी लगा रखे हैं हल्की आवाज़ में। और जो ये धूप जलाते हैं, इसकी जो खुशबू अंदर जाती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चाय को मैंने हल्की आंच पर रख दी थी, चाय भी यहाँ पे बन गई है। तो सुबह सुबह ना कभी कभी तो मुझे डेली का सुर लगता है चाय पीने का, और कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाता है, पता नहीं क्या होता है ऐसा। और यहाँ पे छोटा बेटू भी रेडी होके आ गया है। तो इसका ऐसे ही रहता है, बड़ी मम्मा मैं रेडी हो गया हूँ, ये वो मतलब बोलते रहता है। अभी मुझसे कह रहा है आपके गिलास में चीटी है, खा ली भी, मतलब कुछ भी इतना बोलते हैं ना हमारे बच्चे। फिर चले गया सीधे। तो यहाँ पे चाय बन गई है, आप फटाफट चाय निकाल लेते हैं। तो बच्चे तो रेडी हो गए हैं। इसके बाद फिर अपना जो भी काम होता है घर के वो स्टार्ट कर देंगे। और कपड़े थे, कपड़े मैंने धो दिए। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे। कल मैंने पता है 2 बजे, 12 या 2 बजे के करीब मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और कल टाइम क्या नहीं मिला, क्योंकि आधी तूफान आया था। तो बिल्कुल मतलब पानी सुबह था ही नहीं, टैंकी में कम था, क्योंकि लाइट गई हुई थी, लाइट देर में आई। इसलिए मेरे 2 बजे का कपड़े धुले थे कल। कल के कपड़े भी मैंने धूप में डाल दिए हैं, और आज के थोड़ा बहुत कपड़े थे वो भी मैंने रख दिए हैं। तो तूफ़ान बहुत गंदा आया था, बहुत ही ख़तरनाक वाला तूफ़ान आया था, मतलब डर लग रही थी उस तूफ़ान में। तो दोस्तों यहाँ पे चाय मैंने रख दी है, और मेरी बेटी स्कूल को जा रही है।
जाओ जाओ आराम से। आप बस 7:30 बजे आ गई। ए राधे राधे, सब कुछ रखा है ना? ओके ओके। संस्कृत सबसे बेकार लगता है उसको। टाइगर ये देखो, ए टाइगर, सिम्बा सिम्बा, ये देखो दोनों भाइयों की लड़ाई देखो भाई। है खोल दो, थोड़ी देर भाग रहे हैं क्या? हैं क्या है? ये देखो दोनों की लड़ाई। ओ, इसको खाने का ही सुर है बस। अब कहाँ अंदर? अंदर कहाँ देख रहे हो? कूके पापा को देख रहा ना वो अंदर को। कुछ लाए तो नहीं है करके। ओ देखो पानी की प्यास लगी है इसको। मैंने इसको वहाँ कटोरी में। पानी की प्यास लगी है इसको, बहुत बिगड़ रहा है। सिम्बा वो कहाँ गया दूसरा टाइगर? इतनी प्यास लगी है इसको। तो दोस्तों ये पूरा सूख गया था, इसमें हमने पूरी कटिंग कर दी और नई कलियां आ गई और फिर से इसमें फूल आ गए। सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं प्यारे से। कहाँ गए? पे नहा ले, इसमें डुबकी मार ले। नीचे का पानी पीता है, बर्तन में नहीं पीता है। ओह प्यास लगी है उसको अभी। आजा तू भी आजा। हाँ बेटा हम नहाएंगे ना, वो वाटर जब मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल चली गई। आज बस जल्दी आ गई क्योंकि बच्चे कम है ना एग्ज़ाम टाइम में, तो आज 7:30 बजे ही आ गई बस। तो उसने शूज़ नहीं पहने थे, फिर फटाफट शूज़ पहन के चले गई। वो तो हमारे पास में ही आती है बस, तब अच्छा है, मतलब रोड के किनारे जस्ट है ना। हम काफ़ी अंदर रहते हैं, जो मेन रोड है उससे तो हम काफ़ी अंदर रहते हैं, और जो बच्चों की बस आती है वो रोड भी घर के पास में ही आती है। ये सुविधा अच्छी है हमारी, तो कहीं लेने नहीं जाना पड़ता बच्चों को, आराम से उतरते हैं, आराम से जाते हैं स्कूल। तो उसके बाद मम्मी और मैं यहाँ पे पी रहे हैं चाय। मम्मी कहती मैं ले जाती हूँ, मैंने कहा ले जाओ फिर। तो यहाँ पे गुड़ वाली चाय पी रहे हैं। आजकल ना मतलब कल बारिश भी हुई थी हल्की हल्की, तब से थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, ठंडा मतलब दोबारा आ रहा है। एक बार मैंने सारे कंबल संभाल दिए थे, फिर थोड़ा हल्के वाले कंबल निकालने पड़े क्योंकि ना रात में बड़ा ठंडा हो रहा है। तो मौसम बिल्कुल ऐसे चेंज हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और जो कल का तूफ़ान था ना, सच में बहुत ख़तरनाक तूफ़ान था। हमारे मतलब जितने गमले थे, 2-4 गमले गिरे हुए थे, वो तो हमारे सारे गमले प्लास्टिक के तब जाके, नहीं तो ना सारे टूट जाते, ऐसा तूफ़ान आ रहा था। अगर मिट्टी के गमले होते तो सारे ही टूट जाते। तो बहुत गंदा तूफ़ान आया था कल। तो यहाँ पे देवर जी भी अपना नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। तो अब हमारे ना परिवार में शादी है, मतलब मायके में मेरी मौसी के लड़कों की, तो उसी के लिए शॉपिंग भी चल रही है। और मैं इनको ऐसे ही चढ़ा रही थी, अपना पेटू देख लो, पहले पेटू अंदर कर लो। तो आजकल थोड़ा सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे इनको चढ़ा रही थी। तब कहते भाभी मैं 2 दिन में कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, करके दिखाना फिर। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाय पीने के बाद मम्मी गई है पूजा पाठ करने, नेहा अपना नहाना धोना कर रही है क्योंकि ना सुबह झाड़ू पोछा बहुत टाइम लगता है ये झाड़ू पोछे में। तो सुबह का झाड़ू पोछा वो करती है, नाश्ता मैं बनाती हूँ, फिर दिन का खाना नेहा बनाती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा फ्रूट्स काट लेती हूँ। आजकल ना बच्चों को एक दिन छोड़ के ऐसे फ्रूट्स खिलाया जा रहा है क्योंकि ना ये टाइम ऐसा है, इस टाइम फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। बाहर की चीज़ें जो चटर पटर होती है वो सच में बहुत बेकार होती है। कभी कभार तो ठीक है, पर डेली का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स काट रही हूँ, थोड़ा अमरूद है, थोड़ा एप्पल है और यहाँ पे पपीता है। तो ये पपीता मार्केट का ही है, वैसे सारी चीज़ें मार्केट की हैं। मतलब पपीता हमारे घर में भी हो रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ। जो हमारा घर वाला है वो बहुत टेस्टी हो रहा है, छोटा है पर वो मीठा बहुत है। तो ये मार्केट वाला है। तो अगर फ्रूट्स को खाओ ना फिर ऐसे ही रह जाते हैं और याद भी नहीं रहती है, तो सड़ भी जाते हैं। तो इसलिए आजकल हमने
पे डेली नियम बना रखा, सुबह मॉर्निंग में नाश्ते से पहले फ्रूट चाट जैसा होता है ना वैसे खा लो। तो मेरे बेटे को तो सबसे ज़्यादा पसंद है फ्रूट खाना, मतलब सारे फ्रूट खाता है। इसको मैं ना अलग से प्लेट में दे दूँगी, और बड़े बड़े एप्पल के पीस काट रखे हैं वो मैं अलग से उसके लिए निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया है और हल्का सा चाट मसाला डाल दिया, जिससे ना बड़ा अच्छा से फ्रूट चाट यहाँ पे तैयार हो गया है। अमरूद है लाल वाला, बहुत मीठा हो रहा है, टेस्टी हो रहा है। एप्पल है जो बहुत रसीला हो रहा है, और यहाँ पे है पपीता। तो जो बड़े बड़े पीस है ना अपने बेटे के उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। मम्मा छोटे मत किया करो कहता है मेरे लिए, तो उसके लिए मैंने अलग से ऐसे निकाल दिए हैं। और उसको ना सारे फ्रूट्स पसंद है, मतलब बहुत फ्रूट्स खाता है वो। तो बेटी उसके अपोजिट है मेरी, तो वो बहुत नखरे दिखाती है खाने में भी, हर चीज़ में। तो यहाँ पे फटाफट से अपने बेटे को दे देते हैं। मतलब नाश्ता करने से पहले थोड़ा फ्रूट्स खा लो ना, सेहत अच्छी रहती है, इससे बनी रहती है। तो आज मेरे बेटे की छुट्टी है, मैंने कहा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो चुका है ये, तो पहले मैंने इसको पानी दिया 1 गिलास, हाथ मुँह धो के फ्रेश होके बैठ गया। तो फ्रूट्स खा ली कहा मैंने इससे। उसके बाद फिर मैंने इसको पढ़ाना है, क्योंकि इसका EVS का टेस्ट है कल को। तो कल भी थोड़ा चैप्टर पढ़े थे, थोड़ा बहुत और चैप्टर है वो आज पढ़ेंगे। तो आजकल की बच्चों की जो पढ़ाई है ना सच में बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। पेरेंट्स को तो है ही, मतलब बच्चों को भी है। तो ऐसा ही चल रहा है बिजी रूटीन आजकल। व्लॉग भी बिल्कुल नहीं बन पा रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा है व्लॉग बनाने का, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा ही होता है फिर। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, और यहाँ पे ना तेल मैंने डाल दिया हल्का सा सरसों का। उसके बाद यहाँ पे तड़का मारूंगी मैं। एक छोटा सा प्याज ले लिया है, और मैंने आलू काट दिए हैं, आलू में हरी मिर्चा काट दिए हैं। तो जब कभी आपके घर में सब्ज़ी ना हो ना, कभी कभी ऐसी दिक्कत हो ही जाती है, सब्ज़ी नहीं भी होती है, और तो आप लोग जैसे आलू फ्राई कर लो और इसमें दही डाल लो, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है आलू दही की सब्ज़ी। तो कभी कभी जैसे सब्ज़ी नहीं होती तो मैं यही बना लेती हूँ। और सब्ज़ी रात की है, आलू और सोयाबीन की बची हुई रात की, तो वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दी, क्योंकि ना उनको बहुत पसंद है वो, और इसलिए। और हम लोग तो आलू दही खा लेंगे, वो आलू दही अच्छा नहीं मानते, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे मायके साइड बहुत बनती है ये, तो यहाँ ससुराल में कम बनती है, खाते ही नहीं है यहाँ। तो मम्मी तो खा लेती है, वैसे बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं। तो ये कोई सब्जी हुई ऐसा कह देते हैं। आजकल के बच्चों को ना स्पेशल चाहिए, बिल्कुल अच्छा, मतलब रोज़ अच्छा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा के मैं आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं अपने बेटे को मैंने पढ़ने बैठा दिया था, क्योंकि इसका EVS का पेपर है, और एग्ज़ाम के टाइम में ना सच में बच्चों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, इनको ऐसी अक्ल नहीं रहती है, तो इनको बैठाना पड़ता है ज़बरदस्ती, मतलब डांट के फटकार के, तब जाके अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ा भी रही थी और अपना काम भी हो रहा था, क्योंकि ना मैं किचन से तो फ्री हो ही नहीं सकती 12 बजे तक। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको पढ़ा भी लेते हैं। और दोनों बच्चे तो स्कूल गए हैं, इसलिए हल्ला गुल्ला भी नहीं हो रहा है, तो पढ़ भी ले रहा है। साथ में उसको क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, लर्न कर रहा है, फिर उसको रफ कॉपी में लिखा रही हूँ, क्योंकि ना ऐसी हैबिट से बच्चे को लर्न भी रहता है। अगर लर्न भी कराओ और लिखा लो ना रफ कॉपी में, वो सही रहता है। तो उसको पढ़ने में बैठा के आ गई हूँ। और यहाँ पे दही मैंने कल जमा दिया था, तो बहुत सारा दूध हो रहा था, मैंने सारा दही जमा दिया। कभी कभी ना दूध पीने का भी मन नहीं करता, बच्चे भी बीच में नहीं पी रहे थे, तो सबका मैंने जमा दिया। इसमें दही बहुत अच्छा जमा हुआ था, भाभी के यहाँ से जमुना लेके आई थी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा दही मैंने निकाल लिया है, तो उसको अच्छे से फेंट लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी होता है ना घर का दही। और यहाँ पे फिर आलू अच्छे से पक चुके थे, बिल्कुल मैंने मेस कर लिए हैं, दाड़ों से अच्छे से मेस कर लिए हैं। उसके बाद ना ये सारा जो दही था उसमें डाल देंगे, पानी हल्का सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, नेहा और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू दही की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे मायके साइड भी बहुत बनती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बस मैं 1-2 उबाल
अच्छे से आ जाएगा तो ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो तब तक मैं थोड़ा बहुत बर्तन थे सुबह के वो धो लेती हूँ। तो होता ही है ना दोस्तों, बर्तन तो इतने हो जाते हैं ना, सिंक भर जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ। अगर इकट्ठे धो ना तो सच में बहुत ज़्यादा सिंक भर जाता है, तो कहाँ से धो हो जाती है। तो जब भी थोड़ा थोड़ा बर्तन होते हैं मैं उनको धो लेती हूँ। तो मॉर्निंग टाइम पे तो हो ही जाते हैं, बच्चे पानी पीते हैं, इतने सारे गिलास लग जाते हैं, और फिर बच्चे नाश्ता करके भी जाते हैं, और सब्जी वब्जी बनाओ तो थोड़ा बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। तो फटाफट इन बर्तनों को मल लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों काम ही काम है, थोड़ा बहुत आज मैंने ना किचन की सफाई करनी है, क्योंकि गर्मी के दिन आ रहे हैं। गर्मी के टाइम पे ना सफाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में ऐसा रहता है ना, कुछ भी चीज़ मतलब कहीं भी गिरी हो, गंदगी हो, चींटी लगने की डर रहती है। मेन लाल चींटी, एक लाल चींटी होती है छोटी छोटी, वो लगने की इतनी डर लगती है ना मुझे, तो बहुत गंदी भी लगती है वो चींटी। तो इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो आज मुझे अपने किचन की सफाई करनी है। थोड़ा बहुत सफाई तो डेली रहती है, मतलब कपड़ा डेली मारना है। और कल भी मैंने लाइजॉल से अच्छे से साफ़ किया था, और आज भी मैं थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी। तो डेली का मुझे किचन में इसलिए टाइम लग जाता है ना, क्योंकि किचन की जो सफाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को सच में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं। उसके बाद देख सकते हैं सब्ज़ी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टी लगती है सच में ये सब्ज़ी मुझे तो। अभी यहाँ पे मेरा हरा धनिया ख़त्म हो गया, नहीं इसमें हरा धनिया डालो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो उसके बाद मैंने फटाफट आटा गूंद लिया था, और फिर यहाँ पे फटाफट से बना लेते हैं अब रोटियाँ, क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और मेरे हस्बैंड तो अभी सोए हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी चल रही है, सुबह आए थे, सोए हैं आराम से। 10-11 बजे करीब उठेंगे। उसके बाद फिर उनके लिए मैं नाश्ता बनाऊंगी, मतलब आटा गूंद के मैं रख देती हूँ, और गर्मा गर्म बाद में बनाती हूँ उनके लिए, अगर उनकी ऐसी नाइट शिफ्ट चलती है तो मॉर्निंग टाइम पे 2-3 घंटे तो सोते ही सोते हैं, ज़्यादा नहीं सोते हैं, 2-3 घंटे ही सोते हैं, फिर उठ जाते हैं वो। तो अब यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट रोटियाँ। तो दोस्तों, एक गृहिणी की जो दिनचर्या है सुबह बच्चों से शुरू होती है। बच्चों से हमारी ड्यूटी शुरू होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए हमें टाइम पे उठना ही पड़ता है। तो उसके बाद दिन के मतलब 12 बजे तक फ्री होती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों से मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है। फिर किचन में कितने सारे ढेर सारे काम होते हैं। किचन में सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा समय मेरा किचन में ही बीतता है। तो ऐसा ही है दोस्तों हम हाउसवाइफ की लाइफ। तो ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली हैं, और उसके बाद मेरा बेटा गया था, मम्मा मेरे लिए पराठे बना देना। इसको ना ट्रायंगल वाले पराठे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को पसंद है ट्रायंगल वाले पराठे। अगर इनका बस चले ना, रोज़ पराठे खाएँ, इतने पसंद है ना इनको पराठे, पूछो मत। तो 2-3 मैंने पहले ही बना दिए थे। तो अब फटाफट यहाँ पे पराठे बन चुके हैं। तो अपने बेटों को मैं दे देती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे अपने बेटे को नाश्ता दे देती हूँ। और मेरे बेटे के ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इतना बोलता है, इतने क्वेश्चन करता है। एक पपीता है, उसमें मम्मा एक कीड़े पड़े हैं, कह रहा है, क्योंकि वो बीज है ना। मैंने कहा बेटा बीज है वो, कीड़े नहीं, इससे बहुत सारे पपीते बनते हैं, वो है। मतलब कैसे बनते हैं पपीते, क्यों बनते हैं, कैसे होते हैं, जब उसको समझाया मेरा बेटा ये बीज है, इसको आप कहीं खेत में डालोगे, फिर ये पौधा बनेगा, फिर जाके ये फल देगा, उसमें आएंगे ढेर सारे पपीते। अच्छा मम्मा कहता, मतलब जब तक इसको पूरा बताओ नहीं, पीछा छोड़ता भी नहीं। सच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है ये, तो सबसे ज़्यादा बोलता है ये, और छोटा बेटू मेरा बहुत बोलते हैं, बहुत। तो दोस्तों उसके बाद बेटे को नाश्ता मैंने दे दिया था, फिर हम लोग ने भी कर लिया था। हस्बैंड जी तो अभी सोए हुए हैं, मैंने सोचा क्यों ना फटाफट किचन की भी सफाई कर लेते हैं। बर्तन भी थे नाश्ते के जो हमने करे थे, वो भी मैंने फटाफट धो दिए हैं। तो यहाँ पे किचन की ना ऐसे सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि जिस दिन पराठे बनाओ, 2-4 पराठे भी बनाओ ना, मैं सफाई ज़रूर कर लेती हूँ। और अब गर्मी का टाइम आ रहा है, गर्मी में तो हर तीसरे दिन ऐसे सफाई ज़रूर मांगता है किचन, क्योंकि ना गंदगी हो जाती है तो फिर कीड़े मकोड़े, मतलब चींटी होने की डर लगती है, और कीड़े मकोड़े तो नहीं होते हैं पर चींटी ज़रूर हो जाती हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है गर्मी के दिन। जैसे गर्मी के दिन स्टार्ट होते हैं ना, मेरी साफ़ सफाई ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है।
तो यहाँ पे मैंने किचन की मतलब अपने चूल्हे की अच्छे से सफाई कर ली है। 2-3 कपड़ा साफ करके धोया। वीडियो में तो ऐसे दिखा नहीं सकते हैं फटाफट, तो इस काम में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं 12 बजे फ्री होती हूँ। क्योंकि देख सकते हैं किचन इतना बड़ा है तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किचन अच्छा बना लो ना, किचन अच्छा हो मतलब छोटा हो तो साफ़ सफाई रखो तो अच्छा ही लगता है। तो मेरी तो शुरू से ही आदत थी साफ़ सफाई की। तो यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा अपना अच्छे से चमका दिया। उसके बाद औने कोने भी इनको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ना धूल हल्की फुल्की डेली की रहती है। यहाँ वैसे मैंने कल पूरा जो ये नीचे का स्लैब है किचन का पूरा लाइजॉय से साफ़ किया था, तो डेली का रहता है आजकल तो सफाई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडक्शन की भी सफाई कर दी। और आजकल गैस का कैसा हो रहा है आप सभी को पता है ना, सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। परसों हमारा मतलब 2 दिन पहले हमने बुकिंग कराया था, तीसरे दिन मिला हमको। तो अब ऐसे ही मिलेगा कह रहे थे कुछ टाइम। तो यहाँ पे ना इंडक्शन भी सच में बहुत काम आता है। अगर लाइट होती है तो सच में इंडक्शन का मतलब बहुत काम आता है। इसी में इस खाना भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। ज़्यादातर ये होता है इसमें दूध उबाल लो, पानी गर्म कर लो और चाय बना लो, दाल भी बन जाती है, चावल भी बन जाता है। तो इंडक्शन अच्छा तो है, फिर इंडक्शन में बिल भी उतना ही आता है। तो हर चीज़ में ऐसा ही है, दिक्कत ही दिक्कत। मतलब गैस की तो इतनी परेशानी हो रही थी ना, बीच में हमारा भी मतलब भर गया है, 1 सिलेंडर हमने भरना था वो भर दिया है। तो ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। कब क्या हो जाए ना लाइफ में पता ही नहीं चलता है, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए समझ में ही नहीं आता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैंने पूरे किचन की अच्छे से सफाई कर दी थी। और किचन का मेन पार्ट ये भी है, ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना हमने पहले हमारी खिड़की थी मतलब वहाँ पे, फिर हमने एक शोकेस जैसा बना दिया है, तो बहुत सुंदर लगता है। अभी यहाँ पे मैंने पौधे ज़्यादा लगा नहीं रखे हैं, एक ही पौधा लगाया है। ये स्नेक प्लांट है, छोटा वाला है ये, तो बड़ा वाला स्नेक प्लांट है तो बाहर लगा है, छोटा वाला है। तो अब लगाऊंगी तब लगाऊंगी, ऐसे ही हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल पाता है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद फिर और पौधे भी लगाने मैंने। तो उस पौधे को मैंने साफ़ करके धो के उसमें पानी डाल दिया है, उसको निखरने रख दिया। उसका पानी निखर जाएगा तो उसके बाद फिर उसकी जगह मैं उसको रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे बेटू को नाश्ता करने के बाद 15-20 मिनट मैंने उसको ब्रेक दिया, फिर उसको पढ़ने बैठा दिया। क्योंकि ना छोटे बच्चे हैं, लगातार एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इनको मतलब जैसे आधा 1 घंटा पढ़ा लो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक दो, फिर पढ़ाओ, 1 घंटा फिर पढ़ाओ, फिर ब्रेक दो। दिन का 12 बज गया है, सुबह से मतलब अभी 12 बजे फ्री हो रही हूँ। क्योंकि सुबह के इतने काम होते हैं ना, किचन में सबसे ज़्यादा काम होते हैं। तो अभी जाके फ्री हुई हूँ, बेटे को भी पढ़ाया, काम के साथ साथ दोनों काम चल रहे थे मेरे। तो आज उसकी छुट्टी है, बेटी गई है स्कूल, तो कल है उसका एग्ज़ाम EVS का, तो उसको मैंने पढ़ा दिया। अब शाम को पढ़ाऊँगी 4 बजे से। नेहा तो दिन का खाना बनाना स्टार्ट हो गया। मेरे थोड़ा ये कपड़े थे कल के, तो ये सूख चुके हैं। कल मैंने 12 बजे कपड़े धोए थे, तो धूप अच्छी आई नहीं थी, तो हवा में हल्के फुल्के सूख गए थे, उसे मशीन में सुखाए थे। तो इनको फटाफट उठा लेते हैं। और जो आज के कपड़े हैं वो मैंने पीछे डाल रखे हैं। तो कल हमारे इतना ख़तरनाक तूफ़ान आया था ना हल्द्वानी में, तो अभी दिखाती हूँ यहाँ खेत कैसे हो रखे हैं तूफ़ान से। ये देखिए दोस्तों, पूरे खेत ऐसे हो रखे हैं ना, ये धान के, पूरे धान के खेत। उधर वाला धान का खेत तो पूरा ये धान पूरे नीचे हो रखे हैं। इतना ख़तरनाक तूफ़ान था ना कल का, तो बहुत ख़तरनाक। इधर वाले में कुछ नहीं हुआ है, और इधर वाले में देखो जगह जगह सारे धान नीचे हो गए हैं, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा ना ख़तरनाक वाला तूफ़ान आया हुआ था। तो अभी और बता रखा है तूफ़ान। और ये दिन का 12 बजे का मौसम हो रहा है, आज भी बादल लगा हुआ हल्का हल्का। चलिए दोस्तों, फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।